आज संडे है तो क्यों ना कुछ हट के काम किया जाए। तो आज हम आपको जो है एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसने न लाख न मतलब न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग को जो है सपने पूरे करने में मदद किया है। और मतलब ये बहुत ही इंस्पिरेशनल किताब है। इसका नाम अल्केमिस्ट है और ये हिंदी में भी आती है और मतलब कई लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। ये कहानी किताब के नाम जो है अल्केमिस्ट है। और जो है आपने शाहरुख खान का जो फेमस डायलॉग है ओम शांति ओम वाला कि अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमको सिमलाने में लग जाती है, वो डायलॉग जो है इसी किताब से ली गई है यारो। और ये कहानी है एक लड़के के बारे में जो कि स्पेन में रहता है और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करके जो है वो चर्च में फादर बने, लेकिन उसको जो है घूमने का शौक़ रहता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक़ रहता है। तो जैसे तैसे जो है वो अपनी 8वीं तक की पढ़ाई को पूरा करता है और उसके बाद वो अपने दिल की जो बात है अपने पेरेंट्स के पास रखता है। उसके पेरेंट कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ जो है दो ही मतलब ग्रुप है जो घूमना फिरना करते हैं। एक जो बिजनेस करते हैं, उतना पैसा तो हम लोग के पास है नहीं, और दूसरा जो भेड़ चलाते हैं, जो शिप्स को ले जाते हैं इधर उधर वो। तो उसके बाद वो लोग कुछ भेड़ खरीद के जो है उस बच्चे को दे देते हैं और वो बच्चा मस्त अपनी लाइफ जो है उन भेड़ों के साथ जो है वो आराम से मतलब उसका जो है चलने लगता है। और एक मोटी किताब वो अपने साथ रखता है कहानियों वाली, और उसको वो खाली टाइम में पढ़ते रहता है। और भेड़ों से ही वो जो है अपना अलग अलग जो भी सुख दुख है वो मतलब बात करते रहता है। इसी दौरान क्या होता है कि एक अच्छा जो मतलब बिजनेस पर्सन होता है उसको कुछ ऊल का ज़रूरत पड़ता है, ऊन का ज़रूरत पड़ता है, और वो इसको कांटेक्ट करता है। जब ये लड़का उसके यहाँ भेड़ों को लेके जाता है और ऊन निकाल रहा होता है तो वहाँ एक सुंदर सी लड़की आती है जो कि उस बिजनेसमैन की बेटी होती है। और वो देख के ये दंग हो जाती है कि उस चरवाहे के पास जो है, उस लड़के के पास जो है जिसका नाम सेंटियागो है, उसके पास एक मोटी किताब है। और फिर वो उससे जानना चाहती है तो वो लड़का उसको बताता है कि ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है, उसने 8वीं तक की पढ़ाई की है, और भी अपनी कुछ कुछ कहानियाँ वो बताता है। और साल में एक बार जो है ऐसा उसको मौका मिलता है कि वो अपने भेड़ों को लेके जाए और वहाँ पे अपना जो है उस लड़की को देखे, है ना। और उस लड़की को देखने के बाद हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब साल जो है पूरा होने वाला था और बस 4 दिन रह गए थे और उसको फिर से जो है उसी बिजनेस पर्सन के यहाँ जाना था और उसी लड़की से वो मिलने वाला था और यही सपनों में वो डूबा रहता था। लेकिन एक और सपना जो है उसको काफ़ी परेशान कर रहा था, और वो सपना ये है कि एक बच्चा आता है, मतलब एक बड़ा लड़का आता है और जो है उसकी भेड़ों के साथ खेलने लगता है। और ये उस चरवाहे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये सेंटियागो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके शिप्स के साथ खेले। और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के जो है वो जो लड़का जो बाहर से आया था वो सेंटियागो को जो है वो इजिप्ट लेके जाता है। ये सपना उसको बार बार मतलब परेशान कर रहा था। फिर क्या होता है, जैसे कि आप देखे ही होंगे टीवी सीरियल्स ये सब में, कि वो पानी में देख के अगडुम करके जो है मतलब भविष्य बताती है, मतलब होता है कि लेडी जिप्सी जिसको बोलते हैं। तो अब क्योंकि ये बार बार सपना उसको परेशान कर रहा था तो वो सोचता क्यों ना उसके पास चला जाए। तो वो उस महिला के पास जाता है जो मतलब भविष्य बताती है और उसको अपनी बात रखता है कि हम बहुत परेशान हैं, बार बार एक सपना जो है हमको परेशान कर रहा है। तो महिला पूछती है कौन सा सपना है। तो वो बताता है अपने सपने के बारे में कि एक लड़का आता है और जो है उसकी भेड़ों के साथ खेलता है, उसके बाद वो उसको लेके जो है वो इजिप्ट ले आता है। तो महिला उसको कहती है कि देखो ऊपर वाला जब भी हम लोग को कुछ नया करवाना चाहता है तो या तो हम लोग को वो सपना देता है या तो फिर वो आइडिया देता है, ठीक है। इसका मतलब कि ऊपर वाला चाहता है कि जो तुम्हारा ये कंफर्ट जोन है
इससे तुम बाहर निकल के अपने जो है डेस्टिनेशन को, जो कि तुम्हारा खजाना इजिप्ट में है, जैसा कि तुम्हारे सपने में दिख रहा है, तुम वहाँ पे जाओ। फिर वो लड़का पूछता है कि मैं जाऊँगा कैसे? तो वो महिला कहती है कि पहले जो है इसके तुमको पे करना पड़ेगा, तब हम तुमको बताएंगे। शुरुआत में उसने एक पेमेंट की थी, लेकिन अब उसके पास रुपए ही नहीं थे पेमेंट करने के लिए। तो बोला कि मेरे पास तो और रुपए नहीं हैं। तो बोली कि ठीक है, तब हम और बता नहीं सकते हैं। वो लड़का काफ़ी दुखी हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है, और इसी दुखी मन से जो है वो मार्केट में जाके बैठ जाता है और सोच रहा होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी बीच क्या होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आके उसके बगल में हो जाता है। तो होता नहीं है कि जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो आपको किसी से बात करने का मन करता नहीं है, और वो बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं वो बार बार कोशिश कर रहे थे कांटेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का। तो ये लड़का सोचता है कि काम करते हैं, हम इनको ये किताब दे देते हैं, खुद परेशान हो जाएंगे, पढ़ने तो इनको आता नहीं होगा और फिर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति किताब खोलते हैं, जो कहानी वाली किताब है, और हंसने लगते हैं। तो ये लड़का कहता है कि सर आप क्यों हंस रहे हैं? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि इसमें भी वही झूठ लिखा है जो बहुत जगह प्रचलित है, फेमस है। तो बोले कौन सा झूठ? यही कि लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमारा अपने लाइफ के ऊपर जो है कंट्रोल खो जाता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो फिर वो लड़का पूछता है कि ऐसे कैसे? तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होता कि तुम्हारा लाइफ के से ऊपर कंट्रोल चला जाए। और फिर वही जबरदस्त वाला डायलॉग कि अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने में लग जाती है। और ये बात उनको कहता है, इसको अजीब सा लगता है, बोलता है कि आप हैं कौन, आप ये बताइए। तो वो आदमी कहता है कि मैं सलेम का राजा हूँ। फिर लड़का सोचता है अच्छा है, हम इंसान से बात नहीं करते हैं, भेड़ों से बात करते हैं, इंसान कुछ भी कह देते हैं। अब वो आदमी समझ जाता है कि इस लड़के को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। तो वो क्या करता है, वो वहीं मिट्टी में जो है उस लड़के के मम्मी पापा का नाम लिख देता है। जब वो लड़का पलट के देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। फिर वो पूछता है कि सर आप कौन हैं? तो फिर वो आदमी बोलता है कि कोई मुझे भगवान कहता है, कोई खुदा, कोई जीसस, कोई गुरु नानक जो है। लेकिन फिर वो लड़का पूछता है कि आप मेरे पास ही क्यों आए हैं? तो बोला कि जब भी कोई अपने सपने के बारे में सोचता है और उसके लिए वो कदम उठाना चाहता है, तो मैं किसी ना किसी रूप में जो है उसके पास आता हूँ। और फिर वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक बंदा जो है वो हीरे की तलाश में जो है वो कोयले के खदान में जाता है और वहाँ बरसों लगा देता है, लेकिन उसको जो है हीरा नहीं मिलता है। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फिर वहाँ से वापस लौट रहा होता है। और जब मैं ये देखता हूँ कि उसका जो डेडिकेशन बहुत अच्छा है, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, तो जब वो फ्रस्ट्रेशन में एक पत्थर को मारता है दीवार पे, तो मैं हीरा बन के उसके सामने आ जाता हूँ। और तुम उसी मोड पे हो कि जब अपने सपने को पूरा करना है या नहीं करना है तुम सोच नहीं पा रहे हो, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने आपको दोस्तों पहले ही कहा था कि ये किताब ऐसी है ना जो हम सबके लाइफ से, हम सबको कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, और यही रीज़न है कि ये इतनी पॉपुलर किताब है और इतने लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर वो लड़का सोचता है कि ठीक है मुझे अपना ड्रीम परस्यू करना है, लेकिन मेरे पास तो उतने रुपए ही नहीं हैं। तो वो आदमी कहता है कि तुम परेशान मत हो, जब भी कोई अपना सपना पूरा करना चाहता है तो ऊपर वाला उसकी जो है मदद करता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और जहाँ टिकट कटता है वहाँ पे जाके वो पूछता है कि यहाँ से मुझे, अब होता है ना कि फ्लाइट तो चल नहीं रहा है, उसको जो है मतलब बाय रोड ही जाना है, तो उसको तोड़ के जाना पड़ेगा। पहले वो स्पेन में रहता है, उसको जो है सागर पार करके पहले अफ्रीका पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही तो वो मतलब इजिप्ट में पहुंचेगा।
तो वो जाके जो है टिकट काउंटर पे पूछता है कि सर अफ्रीका जाने के कितने पैसे लगेंगे, है ना। तो फिर वो काउंटर वाला उसको बताता है, लेना है आपको टिकट? तो बोलता है नहीं, और फिर वो चला आता है। काउंटर वाला बोलता है झूठ मूठ कर लोग जो है ना आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचता है, उसका एक दोस्त आता है और बोलता है कि मुझे भेड़ों की बहुत ज़रूरत है, और वो उसका आधा भेड़ जो है वो खरीद लेता है। और ये देख के जो सैंटियागो बहुत चकरा जाता है, क्योंकि उसको उस बुजुर्ग व्यक्ति की याद आती है जिसने कहा था कि जब कोई अपना सपना पूरा करना चाहता है तो ऊपर वाला जो है उसकी मदद करता है। और वो बहुत अच्छे से फिर सोता है। लेकिन जब वो सोता है तो फिर उसको जो है, क्योंकि देखिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जो है ना, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में हर चीज़ आपके हिसाब से हो रहा है। और जब हम एक अनजान डगर पे जाने वाले रहते हैं, जहाँ पे पता भी नहीं क्या होगा नहीं होगा, सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मन जो है वो घबराता है, डर लगता है। तो दोनों उसका मिक्स फीलिंग रहता है। उसको एक तरफ अच्छा भी लग रहा होता है कि हमको मतलब रुपए मिल गए, हम अब कुछ अपना कर सकते हैं, और एक तरफ उसको खराब भी लग रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर सुबह होती है और अगले सुबह फिर वो मार्केट को पहुंचता है। जब वो मार्केट में जाता है तो उसी बुजुर्ग व्यक्ति से उसका मिलना होता है और वो अपनी बात बताता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी कोई अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है तो ऊपर वाला जो है उसकी मदद करता है। तो बोला कि मेरे पास तो अच्छे खासे रुपए हो गए हैं, और वो फिर बोलता है कि बाकी की तुम्हारी जो भेड़ है वो मैं खरीद लेता हूँ। और इस तरह बहुत अच्छा जो मतलब अच्छे खासे रुपए जो है सैंटियागो के पास इकट्ठे हो जाते हैं, और वो अपनी जर्नी के लिए तैयार होता है। लेकिन जाते जाते जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको जो है एक सिक्का टाइप का चीज़ देता है, जिसको यूरीम और थुमीम कहते हैं, कि जब तुम किसी डाउट में रहना तुम इस सिक्के को उछाल के देख लेना कि क्या आता है। हेड टेल वाला टाइप हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो लड़का फिर वहाँ से चला आता है, अपनी पैकिंग करता है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। उसके पास अच्छे खासे रुपए इकट्ठे हो ही गए थे। और फिर वो जैसे आप मैप में देखेंगे तो स्पेन क्रॉस करता है सागर, और पहुँचता है पहले कहाँ, मोरक्को में पहुँचता है, ठीक है। मोरक्को पहुँचता है तो अब वहाँ जो है, जो उसको तो स्पेनिश आती थी, वो स्पेन को बिलोंग करता था। अब यहाँ भाषा जो है अरेबिक हो गई है, उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे कम्युनिकेट करे क्या करे। लेकिन इसी बीच उसको एक आदमी मिलता है जो कि एक ठग होता है, जिसको अरेबिक भी आता है और स्पेनिश भी आता है, और वो सैंटियागो से बात करता है। और सैंटियागो बहुत खुश होता है, और वो सैंटियागो दिल का साफ रहता है, उसको सभी पे ट्रस्ट होता है ना। हम लोग भी सभी पे भरोसा करते हैं जब तक सामने वाला हम लोग को चीट ना कर ले, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो दोनों एक दुकान पे चाय पीने जाते हैं, और जो दुकानदार होता है वो सैंटियागो को कुछ अरेबिक भाषा में बोल रहा होता है। लेकिन चूंकि सैंटियागो को अरेबिक नहीं आती है, वो उसकी भाषा को समझ नहीं पाता है। एक्चुअली जो दुकानदार होता है वो बताता है कि ये ठग है, लेकिन ये सैंटियागो को समझ में नहीं आता है, और जो ठग रहता है वो सैंटियागो को वहाँ से उठा के ले जाता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं मार्केट में तो एक तलवार की दुकान आती है, और सैंटियागो की नज़र एक ऐसे तलवार पे पड़ती है जो कि गजब तरीके से था और बहुत उसमें साइन था। उसके बाद सैंटियागो जो है अपनी थैली जिसमें वो अपना रुपया सब जो है कैरी कर रहा था, वो अपने दोस्त को जो है, वही ठग को जो है पकड़ा देता है और उस तलवार को देखने लगता है। और जब वो तलवार को देख रहा होता है तो इसी दौरान उसको ख्याल आता है कि हम तो 1 मिनट से इस तलवार को देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो वो थैला था वो गायब हो गया। और जैसे वो पलटता है, ले भाई साहब, जो उसका सो कॉल्ड दोस्त बना था ठग, वो तो गायब हो गया, वो है ही नहीं। अब तो सैंटियागो का जो होता है ना, मतलब पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया, क्योंकि उसने सारे के सारे अपने जो रुपए थे उसी थैले में रखे थे। अब वो अपने शहर भी वापस नहीं जा सकता है। उसके बाद उसको ऊपर वाले पे बहुत गुस्सा आता है, और वो ऊपर वाले को बहुत बुरा भला कहता है कि जब आपको सपना पूरा करवाना ही नहीं होता है तो फिर जो है क्यों
इंकरेजमेंट करते हैं, क्यों सपना दिखाते हैं, क्यों मेरा भेंट जो है वो बिक गया, क्यों हमको वो बुजुर्ग आदमी मिला, पूरा उसको बुरा मतलब पूरा उल्टा पुल्टा ऊपर वाले को कहने लगता है कि इससे अच्छा तो हम लाइफ वहाँ पे जी रहे थे, अब हम कैसे अपने जो है शहर को वापस जाएंगे। ठीक है, और ये कह के वो पूरा रोने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद उसको एहसास होता है कि उसके पास उस बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा दिए गए 2 पत्थर हैं, यूरीम और थुमीम, जो कि उसके पॉकेट में है। उसको लगता है क्यों ना अब एक्सपेरिमेंट किया जाए, और वो अपने जेब में हाथ डालता है और उसमें से एक पत्थर निकालता है, जिसका मतलब होता है यस, आपको जो है अपना जर्नी परस्यू करना चाहिए। उसको थोड़ा पॉजिटिव फील होता है, पर उसके सामने एक मतलब ठेले वाला रहता है जो उसको इस परेशानी में देखता है। वो उससे पूछता है कि भाई साहब क्या मैटर हो गया, और उसके बाद सेंटियागो अपनी प्रॉब्लम उसको बताता है। ठेले वाला उसको जो है उसको जो है खाने को कहता है कि आप भूखे होंगे, आप खाना खा लीजिए। सेंटियागो खाना खाता है और उसके बाद उसकी वो प्लेट भी साफ़ कर देता है और फिर वो आराम करता है। उसके बाद वो देखता है कि सामने जो लोग हैं वो पहाड़ चढ़ रहे हैं। वो सोचता क्यों ना हम भी इस काम को करें, वो भी उनके साथ पहाड़ चढ़ता है। सामने जो है एक मतलब शीशे वाली जो है दुकान होती है, ग्लास की दुकान होती है, शीशे वाली जो है दुकान वहाँ पे रहती है। और उस जैसे ही वो दुकान में जाता है, उस दुकानदार का जो है कुछ सामान बिक जाता है शीशे का। इससे वो दुकानदार खुश हो जाता है और वो जो है सेंटियागो को लकी चार्म मानने लगता है। और सेंटियागो बहुत परेशान था ही, तो जो दुकानदार है उसको ऑफ़र करता है कि मतलब पहले पूछता है कि क्या मैटर है। सेंटियागो बताता है अपनी जो प्रॉब्लम है, जो उसको चीट किया गया। तो दुकानदार पूछता है कि क्या आप अपने मतलब मेरे यहाँ आप काम करना चाहेंगे। तो सेंटियागो कहता है कि बिल्कुल, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और फिर वो उसी दुकान पे काम करने लगता है और उस दुकान का सेल जो है वो बढ़ने लगता है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। बातों ही बातों में सेंटियागो जो है उस दुकानदार से पूछता है कि क्या कभी आपने कोई सपना नहीं देखा। तो दुकानदार कहता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ और हर मुस्लिम का एक सपना होता है कि वो मक्का मदीना जाए। तो वैसे ही मेरा भी ये सपना रहा है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता कि जब मैं अपने सपने को पा लूँगा, जब मैं वहाँ चला जाऊँगा, तो जिसके सहारे मैं इतने सालों से जिंदा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। लेकिन तुम जो है वो तुम मुझसे अलग हो, क्योंकि तुम अपने ड्रीम को रियलाइज़ करने जा रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। होता है ना, हम लोग लाइफ में भी देखते हैं कि दोनों टाइप के लोग हैं। ऐसे भी हैं जिनका मतलब एक ड्रीम तो है लेकिन बस ख्याली पुलाव है, उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरे जो है परस्यू करते हैं। तभी आपको बोले कि आपको लाइफ से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है इस बुक में मिलेंगी और ये मस्ट रीड है, इसको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। फिर जब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तो सेंटियागो एक सजेशन देता है दुकानदार को कि लोग पहाड़ चढ़ के आते हैं, अगर हम उन्हें शीशे के गिलास में, ठीक है, चाय ऑफ़र करेंगे या शीशे के कप में चाय ऑफ़र करेंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा है और हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। दुकानदार को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो लोग फिर ये चाय का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं और इससे सेंटियागो के पास बहुत ज़्यादा जो है वेल्थ इकट्ठा हो जाता है और अब वो जो है अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए रेडी है। उसके पास इजिप्ट जाने के अच्छे खासे पैसे जो है आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है हमारा पार्ट 1 रहा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये हम सब के साथ होता है कि हमको अपना कंफर्ट जोन जो है, ठीक है, उससे बाहर निकलने में जो है काफ़ी कश्मकश होती है। तो अब इसके आगे का पार्ट जो है हम लोग बाद में लेके आएंगे।